कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करेंगे दो ऐसी बड़ी और अहम खबरों के बारे में जिन्होंने एक और इंसान जीवन को झुलसा दिया है, दूसरी ओर देखे तो डिजिटल स्वतंत्रता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ यूरोप झुलस रहा है साल 2025 की पहली और अब तक की सबसे खतरनाक गर्मी जिसको हीट वेव कहा जाता है, और दूसरी तरफ खबरों के अनुसार ईरान ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ये दो बड़ी इंटरनेशनल खबरें लेकर आया हूं, वीडियो आखिर तक देखना। आइए सबसे पहले आपको यूरोप की ओर लेकर चलते हैं, जहां गर्मी सिर्फ मौसम नहीं एक आपदा बन चुकी है। इस वक्त सबसे बड़ी और गंभीर खबर यूरोप से सामने आ रही है, जहां साल 2025 की पहली भीषण हीटवेव यानी गर्मी की लहर ने दस्तक दी है। खबरों की माने तो यूरोप में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच चुका है और हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि पूरे यूरोप में अलर्ट जारी कर रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी यूरोप के देश स्पेन, पुर्तगाल, ग्रीस और फ्रांस इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन सभी देशों की सरकारों ने रेड अलर्ट और एक्सट्रीम हीट वार्निंग जारी की है। स्पेन में हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। मैड्रिड, सेविला और एंडोलूसिया जैसे बड़े शहरों में पारा लगभग 42 से 44 डिग्री तक पहुंच गया है। स्पेन की सरकार मौसम एजेंसी AEMET ने चेतावनी दी कि अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। वहां के अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मामले भी बढ़ रहे हैं। पुर्तगाल की बात करें तो राजधानी लिस्बन समेत देश के लगभग 2/3 हिस्से को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग IPMA ने जंगलों में आग लगने की संभावना को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। खबरों की अगर बात करें तो यह भी कहा गया है कि कई हिस्सों में पहले से ही छोटे पैमाने पर आग लग चुकी है, जिसे बुझाने के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रीस की राजधानी एथेंस के आसपास के जंगलों में आग भड़कने की खबरें सामने आ रही है। फ्रांस में भी गर्मी को लेकर हाई अलर्ट जारी किए गए हैं। राजधानी पेरिस, लियोन, बोर्डो जैसे शहरों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। लोगों को राहत देने के लिए मुफ्त स्विमिंग पूल, ठंडे हॉल और वाटर स्टेशन खोल दिए गए हैं। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इसका असर आम लोगों पर क्या हो रहा है, क्योंकि सड़कों पर लोग छाते और पानी की बोतलें लेकर चल रहे हैं। खबरें ऐसी भी हैं कि कई जगह स्कूल और सरकारी दफ्तर भी बंद कर दिए गए हैं। निर्माण कार्यों को दोपहर में रोक दिया गया है। खबरों के अनुसार यह भी कहा गया है कि दोपहर 11 बजे से शाम 6 बजे तक घर से बाहर ना निकले। यूरोप से ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां देखा जा रहा है कि लोग गर्मी से बचाव के लिए पानी, छाता, हाथों से हवा करते दिख रहे हैं। अब जरा सोचिए, ये सब सिर्फ जून के महीने में हो रहा है। जुलाई और अगस्त में क्या होगा? ये सवाल सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चेतावनी है। यूरोप जैसे विकसित महाद्वीप में जब ऐसा संकट आ सकता है तो बाकी देशों का क्या हाल होगा? ये सोचने वाली बात है। दोस्तों, अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। खबर ईरान को लेकर है, जहां मैंने आपको यूरोप से जुड़ी खबरों को बताया, इधर ईरान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया जो आपको बताना बेहद ही जरूरी हो जाता है। दरअसल बात यह है कि ईरान की संसद ने स्टारलिंक जो एक सैटेलाइट सेवा है, इसके इस्तेमाल को अब अवैध घोषित कर दिया है। अब अगर कोई स्टारलिंक डिवाइस रखता है या इस्तेमाल करता पाया गया तो इसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, स्टारलिंक SpaceX की बनाई गई एक इंटरनेट सेवा है, जिसकी स्थापना एलन मस्क ने की है। खबरों की माने तो इसका मकसद दुनिया भर के दूर दराज और इंटरनेट वंचित इलाकों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, वे भी बिना किसी सरकार या टेलीकॉम कंपनी नेटवर्क पर निर्भर हुए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने स्टारलिंक को बैन क्यों किया? सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि ईरान अब अमेरिका का बदला स्टारलिंक पर प्रतिबंध लगाकर लेगा। यह बात इसलिए भी कही जा रही है कि ईरान के परमाणु स्थानों पर अमेरिका ने हमला किया, जहां ईरान ने यह भी कहा है हमले से परमाणु प्रोग्रामों में बाधा आई। लेकिन ईरान ने इस बात को लेकर जो कहा आपको सुनना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर भी प्रेस करें
ताकि आप इंटरनेशनल खबरों को लेकर अपडेटेड रह सके। खबरों के अनुसार ईरान में इंटरनेट पर कड़ा सरकारी नियंत्रण है। खबर ऐसी भी है, ईरान ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए यह भी कहा है कि स्टारलिंक का इस्तेमाल एजेंसियों द्वारा जासूसी प्रचार और अस्थिरता फैलाने के लिए किया जा सकता है। खबरों की माने तो स्टारलिंक, जो एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स द्वारा संचालित इंटरनेट सेवा है, अब ईरान में प्रतिबंधित है। ईरान सरकार का इसको लेकर तर्क यह है कि ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान के इस फैसले को लेकर यह कहा जा रहा है कि यह कदम इंटरनेट की आजादी और जनमत की अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, खासकर जब स्टारलिंक ने 2022 में प्रदर्शनकारियों को बिना सरकारी सेंसरशिप के इंटरनेट देने की बात की थी। कहा यह जाता है कि तब से यह तकनीक ईरान सरकार की नजरों में थी। अब स्टारलिंक का इस्तेमाल ईरान में कानूनी अपराध बन गया है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरे देश ऐसा कदम उठाते हैं या स्टारलिंक के खिलाफ कोई और मोर्चा खुलता है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट्स जरूर करें। दोस्तों, एक तरफ यूरोप गर्मी के संकट से जूझ रहा है, दूसरी ओर ईरान में इंटरनेट को लेकर अपराध माना जा रहा है। दोनों घटनाएं यह दिखाती है कि दुनिया अब ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां प्रकृति की मार से जीवन संकट में है और दूसरी ओर तकनीक पर नियंत्रण से अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में पड़ रही है। खैर दोस्तों, नई और ताजा इंटरनेशनल खबरों के साथ मैं आपसे अगली वीडियो में जल्द मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।